एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। फूल की खुशबू भी वहीं तक फैलती है जहां तक हवा बहती है, लेकिन एक इंसान की नेकी और अच्छे कर्मों की महक सर्वत्र फैलती है। अच्छे हो या बुरे कर्म लौट कर आते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं, आपको भी वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं, तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य है, जो आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसी प्रकार संतोषी व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है और इंसान का सबसे बड़ा संबंधी उसकी वफादारी है। जब आप बोलते हैं तो आप अपने ज्ञान के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो नया ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए बोले कम और सुने ज्यादा। यदि आप किसी मूर्ख व्यक्ति से बेवजह बहस करते हैं, तो आप में और उस मूर्ख व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए कोई दो गलतियां ही कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही न करना। 1000 खोखले शब्दों से बेहतर एक शब्द है जो शांति लाता है। मन एक ऐसे जमीन है जिसमें आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे, आपको वैसा है फल मिलेगा। चाहे कितनी भी अच्छी बातें पढ़ो, सुनो या बोलो, लेकिन यदि आप उन्हें अपने जीवन में अमल नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है। जब तुम निराश होते हो तो कोई जब तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, तुम्हें हिम्मत मिल जाती है। पर जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं होता, तब तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। आपके दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान आपको आपके नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं। अगर कुछ भी करने योग्य है तो उसे पूरे मन से करें। विश्वास और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन वे असंभव चीजों को संभव बनाते हैं। नफरत से सिर्फ नफरत ही फैलती है, नफरत को सिर्फ प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। यह परम सत्य है। लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है। उसी प्रकार इंसान को कोई और नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। व्यक्ति चाहे कितना भी गोरा क्यों न हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसीलिए यह कहना कि मैं श्रेष्ठ हूँ आत्मविश्वास है, लेकिन यह कहना कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ अहंकार है। यदि जमीन उपजाऊ है और खाद भी अच्छी डाली गई है, परंतु पानी खारा है, तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार आपके कर्म अच्छे हैं, भाव भी अच्छा, परंतु वाणी अच्छी नहीं है, तो संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। यानी ऐसे लोगों के संबंध टिक नहीं पाते। शक्ति चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। क्रोध को सज्जनता से, निर्दयता को दया से, लोभ को उदारता से और असत्य को सत्य से जीता जा सकता है। यदि कोई आपका सम्मान करे तो उसका सम्मान करो, कोई आपका अपमान करे तो उसका सम्मान करो। ऐसा करने से आप किसी और का नहीं बल्कि अपना सम्मान करते हैं। जब किसी की संगत में रहकर आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका तिरस्कार करो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य। खुशी न तो किसी दुकान में मिलती है और न पहले से ही निर्धारित होती है। खुशी तो आपके कर्मों से आती है। यदि आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन मानो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी जीत को तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। बदलाव के बिना कुछ भी नहीं रहता। 3 चीजें अधिक समय तक नहीं छिप सकती: चंद्रमा, सूर्य और सत्य। जिस प्रकार असली सुगंधित फूलों में इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती,
उसी प्रकार सच्चे लोग कभी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं होते। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इससे तुम अपना ही हाथ जला बैठोगे। भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी है और खुद पर रखो तो ताकत बन जाएगी। मन का झुकना भी जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिल जाते। हमें यह जो जीवन मिला है वह बड़े भाग्य की बात है। हमारी मृत्यु हो जाएगी यह समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह हमारे कर्मों की बात है। परमेश्वर किसी का भाग्य नहीं लिखते, हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारा भाग्य तय करता है। खुश रहना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। जीवन वह नहीं है कि हम कैसे और किस स्थिति में पैदा हुए हैं, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। यदि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों उसका बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करें। किसी मनुष्य की बुराई को ढूंढना यह आम लोगों की पहचान है, पर किसी मनुष्य की बुराई में अच्छाई ढूंढना यह ढास लोगों की पहचान है। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि व्यक्ति में क्या है यह महत्वपूर्ण है। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को नुकसान करे या ना करे पर स्वयं का नुकसान जरूर करती है। इच्छाएं मनुष्य के दुखों की जड़ हैं और ध्यान दुखों का अंत। जीवन में किसी के द्वारा किया गया भलाई का काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह कल किस रूप में लौट कर आएगा ईश्वर ही जानता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, परंतु ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। मौन प्रार्थनाएं ईश्वर तक जल्दी पहुंचती हैं, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती हैं। भ्रम हमेशा रिश्तों में दरार डालता है और प्रेम से अजनबी भी अपने बन जाते हैं। सत्य का दरवाजा इतना छोटा होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर झुकना ही पड़ता है। झूठ का कोई भी भविष्य नहीं हो सकता है। झूठ आपका आज सुखद कर दे पर कल बिगाड़ देगा। आपको जो मिला है उसके लिए घमंड मत करो और न ही ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वालों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। ध्यान से ज्ञान पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। आप केवल वही चीज खोते हैं जिससे आप बंधे होते हैं। हम अपने विचारों से ही आकर लेते हैं। जैसा हम विचार करते हैं वैसे ही हम होते जाते हैं। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। हम सुधरेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। यदि कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यही लोग आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। हो सकता है आप कुछ अच्छा खो दे, लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। भला करने में अपना मन लगाओ, इसे बार बार करो और तुम आनंद से भर जाओगे। भले ही हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता है, पर हर तकलीफ एक सीख भी देकर जाती है। अगर एक इंसान हार के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। स्वयं पर विजय पाओ तो जीत हमेशा तुम्हारी होगी। हम असफल तभी होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। आज का दिन सोच विचार कर गुजारो, क्योंकि यह दिन कल नहीं आने वाला। कोई भी बुरी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ न सकें, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। हार मान लो या फिर से प्रयास करो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। जीवन कठिन तब लगने लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तब वह आपसे नफरत करते हैं। जो बीत चुका है भूतकाल, वो आपके दिमाग में है, लेकिन जो आने वाला है भविष्य, वो आपके हाथ में है। अपना रास्ता खुद बनाएं,
क्योंकि हमारे अलावा हमारी किस्मत का फैसला कोई और नहीं कर सकता। गलत काम करने से बेहतर है कि कुछ भी न किया जाए। आप जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे द्वारा सोचे, कहे या किए गए कार्यों का परिणाम होता है। हम अकेले ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। शब्दों में नष्ट करने और चंगा करने की शक्ति है। जब शब्द सच्चे और दयालु दोनों होते हैं तो वे हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। जब आप अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो देवता भी इसे हार में नहीं बदल सकते। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। बूंद बूंद कर पानी का घड़ा भर जाता है। इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति इसे थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करता है, अपने आप को अच्छे से भर लेता है। जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है वह युद्ध के मैदान में 1000 पुरुषों पर विजय प्राप्त करने वाले से बड़ा होता है। अपने आप पर विजय प्राप्त करें और दूसरों पर नहीं। सभी गलत काम मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन बदल गया है तो क्या गलत काम रह सकता है? जीवन में कोई चीज कितनी भी कीमती क्यों न हो, पर नींद, आनंद और शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में आपका स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।